विकासनगर से यह खबर मिल रही है। अवैध कब्जे पर कार्रवाई की खबर है। प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई मजारों को तोड़ा है। छरबा में 3, शेरपुर में 1 अवैध मजार तोड़ी गई है। सरकारी जमीन से यह अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। छरबा और शेरपुर में सरकारी जमीन पर मजार बनाई गई थी, इसे तोड़ा जा रहा है। और देखिए, इसी बीच अतिक्रमण से जुड़ी एक और बड़ी खबर खटीमा से है। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। वन विभाग की जमीन पर बनी झोपड़ी को तोड़ा गया। वन विभाग की जमीन पर इस झोपड़ी को बनाया गया था। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। तो देखिए, यहां झोपड़ी को गिराती जेसीबी पीला पंजा चलता नजर आ रहा है। और वहीं उत्तराखंड से खबर भी आती है कि किस तरीके से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। और देहरादून से इसकी बानगी करती तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। जिला प्रशासन ने 3 दिन के बाद दर्ज किया अतिक्रमण का केस। जहां झोपड़ी पर बुलडोजर चलते तो आपने देख लिया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से 3 दिन के बाद अतिक्रमण का केस दर्ज हुआ है। गुजराड़ा मानसिंह स्थित 3 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, लेकिन इस कब्जे के बावजूद अतिक्रमण का केस अब दर्ज हुआ है। 2020 की तत्कालीन एसडीएम देहरादून की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया गया। और सोचिए जरा, 2020 से लटकता हुआ यह मामला अब जाकर के एफआईआर तक पहुंचा है। सरकार की 3 बीघा जमीन है जो अवैध रूप से कब्जा करके बेच दी जाती है, मगर आरोपियों पर सिर्फ अतिक्रमण का केस दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले पर जो इनसाइड अपडेट है वो ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी के पास है, उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत जी, जरा बताइए, समझाइए कि किस तरीके से 2020 का मामला अभी भी जिस तरीके की कार्रवाई की खबर आ रही है, सिर्फ 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, मामला तो बहुत पुराना है, लेकिन 3-4 दिन पहले एबीपी गंगा ने इसको प्रमुखता से उठाया था। और इसमें ये बताया गया था कि जो शहर में राजस्व विभाग की जमीन थी उसको एक भूमाफिया ने खुर्द-बुर्द करके बेच दिया। और उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में एसडीएम सदर देहरादून ने यह आदेश दिया था और अपनी जांच में पाया था कि सरकारी जमीन को फ्रॉड तरीके से बेचकर, और एक बार नहीं 2-2 बार बेचा गया। जब ये मामला संज्ञान में आया, एबीपी गंगा ने इस बात को प्रमुखता से दिखाया, तो जिला प्रशासन का ये कहना था कि इसमें एक एफआईआर पहले हो चुकी है। और जब वो उसकी पड़ताल एबीपी गंगा ने की तो तब ये पाया गया कि वो किसी निजी व्यक्ति ने माफिया के खिलाफ कराई थी और एफआईआर जिला प्रशासन ने कराई नहीं। कमिश्नर ने, लैंड फ्रॉड कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन की, कमिश्नर की अध्यक्षता वाली ने, उसने जिला प्रशासन को 3 बार चिट्ठी लिखी कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। अब ये जिला प्रशासन इस बात में फर्क ही नहीं कर पाया कि अतिक्रमण क्या होता है और सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करके बेच देना क्या विषय होता है। तो दोनों अलग अलग अपराध हैं। अतिक्रमण चूंकि हल्की धाराओं में होता है, उसमें 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए की जमीन बेचकर आदमी 3 महीने जेल भी काट लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। वो सरकार की जमीन चलेगी, शहर के बीच की 3 बीघा जमीन, अभी तो कुछ नहीं पता कि वो जमीन किसके कब्जे में है। तो ये पूरा का पूरा मामला जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध कर रहा है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, केवल अतिक्रमण करके भू माफिया पर क्यों दरियादिली की जा रही है। जी, बहुत बड़ा सवाल है अजीत जी। देखना यह होगा कि किस तरीके से गोलमोल तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया गया। इस पर क्या कार्रवाई भी ऐसे ही होगी, ठंडे बस्ते में जाएगा, किधर जाएगा ये केस, इस पर नजर एबीपी गंगा की जरूर रहेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।